प्यारे साथियों नमस्कार अपने YouTube चैनल जेम्स एडियम केमिस्ट्री पर। आज क्लास 12 केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का नंबर 3 है। ठीक, नंबर 3 सीरीज है। ठीक, बता दूं कि जो भी छात्र बिहार बोर्ड 2026 में एग्ज़ाम देने वाले केमिस्ट्री का इंटरमीडिएट का क्लास 12 का केमिस्ट्री का 7 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का, उसके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। ठीक, ये वीडियोस ये सीरीज अंत तक अवश्य देखें। ठीक, यदि नहीं देखें तो जाकर अवश्य देखें। बता दूं कि इस सीरीज में से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक, और इस सीरीज में से जो जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें से उस इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक, यदि इस सीरीज को छोड़ देते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, इसलिए इस सीरीज को अटेंड जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक, पूरे सीरीज को अटेंड कीजिएगा। लगभग 7 सीरीज बताने वाला हूँ, जिसमें 2 सीरीज बता चुका हूँ। ठीक, 2 सीरीज बता चुका हूँ, तीसरा सीरीज बता चुका हूँ, चौथा सीरीज बता रहा हूँ आज। ठीक, चौथा सीरीज आ जाए। ठीक, चौथा सीरीज है। ठीक, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NaCl के रावा में एक सोडियम प्लस कितने क्लोरीन के आयनों से घिरा रहता है। तो कितने क्लोरीन से आयन? 6 सोडियम से 6 क्लोरीन के आयनों से घिरा रहता है। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। एक दिया सलाई की ज्यामिति कैसी होती है? आर्थोरोम्बिक होती है। कैसी होती है? आर्थोरोम्बिक होती है। ठीक, कह रहा है इन गोले वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलकृतियों की संख्या कितनी होती है? इन गोले वाले अष्टफलकृतियों की संख्या होती है n होती है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी होती है? मतलब क्रिस्टल के घनत्व में कमी किस दोष के कारण होती है? बता दो कि शॉर्टके दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है और फ्रैंकल दोष में कोई चेंज नहीं होता है। कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, जबकि शॉर्टके दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। ठीक, कारण निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है? आदर्श विलयन इनमें से कौन बनाता है? आदर्श विलयन बनाता है C6 हाइड्रोजन 6। ठीक, बेंजीन एंड बेंजीन मेथिन। 0.1 MH3 PO4 विलयन की सामान्यता क्या है? ये क्या है? यह है 0.3 N सामान्यता इसकी है 0.3 N। किसी तनु घोल के अनुषंग गुणधर्म निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? किसी तनु घोल का अनुषंग गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? घोल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? घोल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका परासरण दाब अधिक होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर किसका? कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक, एक फैराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रभावित करने पर STP पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है? किस एक फैराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रभावित करने पर STP पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है? किस पर आयतन मुक्त होता है? 2240 मिली पर। तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघट्य घोल का मोलर चालकत्व क्या होता है? तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य घोल का मोलर चालकत्व कैसा होता है? बढ़ता है। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव इतना है प्लस 0.763 वोल्ट है, तो इसका मानकीकरण अवकरण विभव कितना होगा? इसका मानकीकरण अवकरण विभव 0.763 वोल्ट हो जाएगा। NaCl बराबर होता है, NaCl बराबर क्या होता है? लेमडा इसका हो जाएगा लेमडा सोडियम प्लस और लेमडा क्लोरीन माइनस। ठीक, निम्नलिखित में कौन तृतीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी तृतीयक सेल होता है। लेड स्टोरेज बैटरी तृतीयक सेल होता है। ठीक, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई क्या होती है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समय होता है, सेकेंड होता है, समय होता है, समय। ठीक, 1/10
1/टाइम होता है, ठीक, 1/टाइम होता है। ऊपर जाएगा तो टाइम तो माइनस में चल जाएगा, ठीक। कह रहा है अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी 2 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कुटी कैसी होती है? शून्य होगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? T1/2 अल्फा 1/A। अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है, या दूसरे पदार्थ के पिंड के अंदर प्रवेश करते हैं, या दूसरे पदार्थ के नज़दीक रहते हैं, दूसरे पदार्थ को अक्सरित या अवकृत करते हैं, तो दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाते हैं, ठीक। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्रतिफल के समय साम्य सांद्रण को बढ़ाता है, अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को बदल देता है, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है। उत्प्रेरक क्या करता है? साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है, अभिक्रिया की ऊर्जा प्रदान करता है। नहीं, सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। लायोफिलिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण क्या होता है? लायोफिलिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण क्या होता है? इसके अस्थायित्व का कारण होता है कणों का आवेशित होना, ठीक। गोल्ड संख्या जुड़ा होता है। गोल्ड संख्या किससे जुड़ा होता है? लायोफिलिक कोलाइड से, लायोफोबिक कोलाइड से जुड़ा होता है। लायोफोबिक कोलाइड से नहीं, लायोफिलिक कोलाइड से जुड़ा होता है। ये इससे नहीं होता है, ना इससे होता है। लायोफोबिक नहीं, लायोफिलिक होता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, बी नंबर। लायोफिलिक कोलाइड गोल्ड संख्या नहीं, इसको पाया से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि गोल्ड संख्या पाया से नहीं जुड़ाएगा, न जेल से, न लायोफिलिक कोलाइड से। लायोफोबिक हो जाएगा। 21 का बी नंबर सही हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर होगा। सल्फाइड अयस्कों को प्राय सांद्रित किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को किससे सांद्रित किया जाता है? फेल उत्प्लावन विधि, ठीक। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है? जटिल निर्माण विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण होता है? सिल्वर का, चांदी का। प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है। प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? उच्च ताप के लिए नहीं, अत्यंत, ये भी नहीं हो जाएगा। विशुद्ध, ये हो जाएगा अत्यंत ही शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। राइट आंसर बी नंबर। लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह कहलाता है। लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, फेरस सल्फर ट्राइऑक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड, या कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड। राइट आंसर डी नंबर। नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है? नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है? सोडियम ऑक्साइड। फास्फोरस की विकिरण अवस्था होती है। -3 से +5। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है? ये नहीं होता है, ना ये होगा, ना ये होगा, ये होगा। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। फार्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर बनाता है। फार्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। सल्फर के अणु होता है। सल्फर के अणु कैसा होता है? त्रिपरमाणविक, त्रिआण्विक, अष्ट आणविक, 4 आणविक। तो कैसा आणविक होता है? अष्ट आणविक होता है। कप्पर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कप्पर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कप्पर मतलब 29, शक्ति व कर्मन फेको नीकू 3D9। इसका राइट आंसर 4² 3D9। कर कु, जबकि ये अपवाद है तो क्रोमियम 3D9 हो गया, तो 3D10 हो जाएगा। इससे निकलेगा तो 4s1 हो जाएगा। राइट आंसर 3D10 4s1, 3D10 4s1। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक। कपर का बी नंबर, राइट। 21 का बी नंबर इसका सही हो जाएगा। लैंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? N-2F 0 से 14, N-1 0 1 Ns²। राइट आंसर बी नंबर।
कौन एक्टिनाइड नहीं है, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है। एक्टिनाइड को कैसे याद किया जाता है, एक्टिनाइड को थोड़े पाएंगे यूरेनियम, नेपाल, प्लूटो, अमेरिका, कम बीके, कैल्फोरियम, ऐसे फरमाया मंडी वगैरह। तो कैल्फोर्नियम हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। करा निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय निम्नलिखित में कौन सा है। स्कैंडियम ट्राइऑक्साइड, स्कैंडियम 3 आयन होता है, इसको निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक। फेरस 2+ आयन 26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा। करा फेरस की विकर्ण संख्या क्या होती है, तो किसका निकालना है, फेरस की। 3 दिया हुआ है तो 3x + 6 हो जाएगा बराबर 0। 3 + x - 6 बराबर, माइनस है तो प्लस में 6, प्लस है तो माइनस में 3, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। राइट आंसर 36 का सी नंबर हो जाएगा, 36 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर 36 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर 36 का सी होता है, ठीक। बना सकते हैं। सभी लिगेंड क्या होता है, सभी लिगेंड होता है, सभी लिगेंड कैसा होता है, लेविस अम्ल होता है, नहीं लेविस क्षार होता है, भस्म होता है। जटिल आयन की संरचना होती है, जटिल आयन की संरचना कैसी होती है, तो जटिल आयन की संरचना होती है, इसको सबसे पहले क्या निकाला जाता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। x का x प्लस -4 बराबर -2, x बराबर -4 बराबर -1 बराबर प्लस 3 तो 38 का सर राइट आंसर हो जाएगा वर्ग तलीय हो जाएगा, ठीक। विटामिन B12 में रहता है, विटामिन B12 में क्या रहता है, तो विटामिन B12 में रहता है कोबाल्ट रहता है। निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण किसका है, CH3Cl या CH3Cl3 या CCl4, ये हो जाएगा, ये राइट आंसर डी नंबर इसका हो जाएगा, डी नंबर, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में जेम डाई हैलाइड होता है, जेम डाई हैलाइड क्या कौन होगा इसमें, ये राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में किससे क्लोरोफॉर्म बनता है, प्रोपेनॉल से बनता है, ठीक। एल्किल हैलाइड का उपयोग किससे बनाने में होता है, एल्किल हैलाइड का उपयोग किससे बनाने में होता है, तो एल्किल हैलाइड का उपयोग एल्केन भी बन सकता है, एल्कोहल भी बन सकता है, एल्किन भी बन सकता है, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करता है, मतलब कार्बन एल्कोहल जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उस कार्बन के आगे 2 कार्बन परमाणु लगा हो तो सेकेंडरी एल्कोहल कहलाता है, ठीक। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। कौन सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करता है, कार्बन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसके आगे अन्य 2 कार्बन लगा हो तो सेकेंडरी एल्कोहल कहलाता है। 2 कार्बन लगा हो तो यहाँ पे 2 लग सकता है, ठीक। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 44 का राइट आंसर बी, ठीक। 45 नंबर देखते हैं। कह रहा है अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है, इसका सामान्य नाम है, इसका राइट आंसर एथिल एल्कोहल होगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन एल्केन बना सकता है, ये तो नहीं होगा, CHO मतलब हाइड्रोजन CHO एल्डिहाइड। अभिक्रिया को कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं रोजेमुंड अभिक्रिया कहते हैं। करा है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल नहीं, एसीटोन नहीं, ईथर नहीं, एक अम्ल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, जानते हैं कि हम सब कि मेथिल एसिड
एसिटिल्डिहाइड नहीं देता है, ना बेंजीन देगा ना फार्मी देगा, तो एसिटिल्डिहाइड देगा। ठीक। यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? यूरोट्रोपिन किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर बनता है। निम्नलिखित में कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है? COOR। राइट आंसर बी नंबर 51 का बी नंबर। ठीक। फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभक्त किया जा सकता है? फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को किसके द्वारा विभक्त किया जाएगा? NHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? प्रबल अम्ल है। इनमें से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल होता है? नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। क्लोरीन 3C ये हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सबल अवकारक है? इनमें से कौन सा सबल अवकारक है? तो मेथनोइक अम्ल। निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अवकृत किया जा सकता है? किसे अवकृत किया जा सकता है? लिथियम, अल्युमिनियम, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन होता है? सेकेंडरी एमीन का बात कहा जा रहा है। सेकेंडरी एमीन NH3 NH हो जाएगा। NH राइट आंसर 56 का डी नंबर हो जाएगा। NH हो जाएगा सेकेंडरी एमीन। मेथिल आइसोसाइनेट का अणु का सूत्र क्या होता है? मेथिल आइसोसाइनेट का अणु का सूत्र होता है मेथिल नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में किसे जलांश से प्राइमरी एमीन बनाता है? तो किससे बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एमाइड से। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण क्या होता है? तो बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसके पहले वीडियो में रिपीट हुआ था एमीन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा sp3। सुक्रोज के जलांश से प्राप्त होता है। सुक्रोज के जलांश से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज नहीं, ये दोनों प्राप्त होता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों प्राप्त होता है। स्कैर्बिक अम्ल है। स्कैर्बिक अम्ल क्या होता है? एक स्कैर्बिक अम्ल होता है, एक विटामिन होता है, विटामिन है। निम्नलिखित में कौन सेल के अनुवांशिक चरित्र कैरेक्टर को दर्शाता है? सेल के अनुवांशिक कैरेक्टर को कौन दर्शाता है? DNA बताता है, DNA। साबुन है। साबुन एक कैसा पदार्थ है? वसा और अम्लों के लवण है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक इनमें से कौन है? प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। सबहुलक का उदाहरण है। सबहुलक का उदाहरण इनमें से कौन है? नायलॉन 6 सबहुलक का उदाहरण है। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या होता है? पॉलीथीन नहीं हो सकता है, नहीं होगा। नायलॉन 6 संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है। निम्नलिखित में किसके उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है? एंटीबायोटिक के उपयोग में पूछ रहा है, तो पैरासीटामोल को। बुखार। टाइफाइड के इलाज के लिए किसे एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है? टाइफाइड के इलाज के लिए क्लोरएम्फेनिकोल। भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वह कैसी गैस थी? भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी CH3NCO। गेमैक्सिन है। गेमैक्सिन क्या होता है? गेमैक्सिन एक होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। ठीक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पे जो भी बताया है, ठीक, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक। और अगला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा आप लोग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।